एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए जानते हैं आज क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर, उनकी करंट एनर्जी, उनके मन में आपको लेकर किस तरह के थॉट्स है, क्या इमोशंस है, ये हम जानेंगे। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा सभी चीज़ें आपके साथ हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट ना भी करे, ठीक है। आप सभी को पता है कि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, आप इस रीडिंग को कंसीडर करोगे, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई भी टैग लाइन नहीं लगाकर रीडिंग कर रही हूँ। जनरली जिसकी भी एनर्जी पिक होगी मैं उसके लिए बात करूँगी, ठीक है। जहाँ पर हाईलाइट होगा मैसेज की ये स्पेसिफिकली इस ग्रुप के लिए है, मैरिड के लिए है, अनमैरिड के लिए है, मैं वहाँ पर आपको बता दूँगी कि ये सिर्फ और सिर्फ मैरिड वालों के लिए मैसेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति की करंट एनर्जी आपके टूवर्ड्स क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग तक पहुंचे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स माय व्यूवर्स, टूवर्ड्स देम क्या है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं। क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ wands, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों की ही एनर्जी निकल कर यहाँ पर आई। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव मजिशियन की एनर्जी, नंबर 1, नंबर 2, 8 मतलब 8 दो बार आया है, और 14, 5, 9, 3, यस। तो ये नंबर्स यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा साइन यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, लिब्रा, जमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। मजिशियन से ले रही हूँ क्योंकि मजिशियन जो है वो सारे एलिमेंट्स को कैरी करता है, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। सिंह राशि और सिंह राशि और धनु राशि, ये दो राशि बहुत स्ट्रांग और प्रोमिनेंट निकल कर आई है, ठीक है। चलो आप क्लैरिफाई करें आपके पार्टनर की एनर्जी को। क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जी बताती हूँ। साइन मैंने आपको सारा बता दिया है, नंबर्स आपको मैंने बता दिए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखे। ये मंथ्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जो नंबर्स आपको बताएं ये मंथ्स भी हो सकते हैं, या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी आपके लाइफ से रिलेट करता हो। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। ओके, यहाँ पर एक कार्ड ऑटोमेटिकली निकल कर आया है, न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। ओके, सीक्रेट्स, आई हैव टू टोल्ड यू एवरीथिंग, आई हैवन टोल्ड यू एवरीथिंग। ओके, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स को न्यू चैप्टर ने क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। या आपके लाइफ में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, एक नई जर्नी शुरू हो चुकी है, नई बिगनिंग आपने कर ली है ऑलरेडी। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, यानी कि आपके पार्टनर आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, या आपकी अगर मिनिमल बात होती है तो हो सकता है कि आपने ही कहा हो कि आप ट्राई कर रहे हो मूव ऑन का। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की सोच आपको लेकर ये है कि अब आप अपने इमोशंस, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा प्यार रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो आप इस व्यक्ति के लिए, इस पर्सन के लिए जिसको सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पर अब क्वीन ऑफ कप्स ये भी दिखा रहा है कि आपकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, अब आपने उसको एक तरह से कॉर्नर करना स्टार्ट किया है, या आपने इस फीलिंग्स को सप्रेस कर दिया है।
सप्रेस माने आपने इस फीलिंग्स को दबा दिया है, ठीक है। जहाँ पर प्यार बहुत है आपका, और कई बार कैसे होता ना कि एक्सप्रेस ना करने से सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आता है, या उसे मतलब लगता है कि अगर प्रिटेंड नहीं कर रहा है इसका मतलब कि यही है कि ये इंसान मुझसे मूव ऑन कर चुका है या मूव ऑन कर रहा है। हालांकि आपके पार्टनर को एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपका मूव ऑन करना थोड़ा मुश्किल है, मतलब आप बहुत इजीली मूव ऑन नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन की एनर्जी निकल कर, यानी कि आप कोशिश कर रहे हो इस व्यक्ति से मूव ऑन करने की। तो आपके पार्टनर आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप इस व्यक्ति से मूव ऑन कर रहे हो। 3 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 3 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है ईगो। आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। ओके, तो आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि ईगो की वजह से ये रिलेशनशिप या ये रिश्ता हो सकता है कि नहीं आगे बढ़ पाया। आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है, या प्यार भी अच्छा रहा है, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रही है, सब कुछ अच्छा रहा है, लेकिन आपके पार्टनर का जो ईगो है उसने कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप को बर्बाद कर दिया है, ठीक है। ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से भी एक मैसेज है, अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब आपके पार्टनर जो है ना वो आपकी साइड की स्टोरी को समझ रहे हैं, जो कि इन्होंने ईगो जब दिखाया इस व्यक्ति ने, उस टाइम पर आपकी क्या हालत थी या आपकी क्या सिचुएशन थी जब ये व्यक्ति आपको नहीं समझ रहे थे, ठीक है, या नहीं समझ रही थी। मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। तो अभी आपके पार्टनर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और जहाँ पर ये बोल रहे हैं आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, यानी कि ये व्यक्ति इस वक्त एक एनालाइजेशन एनर्जी में है, जहाँ पर ये मतलब अपनी ईगो को जब इंसान त्याग करता है ना, तो सामने वाले की अपनी गलतियाँ दिखती है, तो सामने वाले की प्रॉब्लम्स या उसने जो भी फेस किया है वो सब चीज़ें समझ में आती है, दिखती है। तो आपके पार्टनर को अब समझ में आ रहा है कि इस व्यक्ति की वजह से आपने बहुत सारी चीज़ें फेस की भी हो सकती है, या आपकी लाइफ में उस टाइम पर हो सकता है कि कोई बुरा वक्त चल रहा हो, या आप मेंटली डिप्रेस्ड हो सकते हो। उस वक्त हो सकता है कि इस व्यक्ति को आपकी ज़रूरत थी, बट ईगो और प्राइड की वजह से ये व्यक्ति, ये इंसान उन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट करते गए या वो देख नहीं पाए। चलो देखते हैं 9 ऑफ कप्स क्या विश मांग रहे हैं आपके पार्टनर। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर करंटली क्या विश मांग रहे हैं, क्या चाह रहे हैं वो अपनी लाइफ में। 9 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें विश फुलफिलमेंट की एनर्जी। ओके, डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। ओके, अनसेटिस्फाई, आई वाजंट हैप्पी द वे थिंग्स वेयर गोइंग। ओके, तो आपके पार्टनर एक्चुअली अभी 9 ऑफ कप्स के एनर्जी में नहीं है, बट वो चाहते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त अनसेटिस्फाई है, यानी कि वो खुश नहीं है, जो भी चीज़ उनकी लाइफ में उनको मिल रही है उससे वो खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। शायद उनको अभी वो चीज़ें मिल रही है जो इनको खुशी नहीं दे रही है, इनको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही है। करंटली आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है कि डिसऑनेस्टी, यानी कि आपके पार्टनर ने हो सकता है कि झूठ बोलकर अपनी वो खुशियाँ तो पाली, ठीक है, हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको झूठ बोला, एक भ्रम में रखा, आपके साथ ये व्यक्ति गलत करते गए, और गलत करते करते इस व्यक्ति को प्रॉफिट भी हुआ, फ़ायदा भी हुआ, सब कुछ इस व्यक्ति को मिला। लेकिन इस झूठ ने कहीं ना कहीं आप दोनों के रास्ते भी अलग किए, ठीक है। और दूसरा कि अभी आपके पार्टनर जिस झूठ के बल पर, जिस लालच के बल पर इन्होंने अपनी खुशियों को हासिल किया था, वही चीज़ अभी इनको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है। अब उन चीज़ों से ये व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी इंसान को हर्ट करके, चीट करके आप कुछ पाओगे तो वो आपको सर्व नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि लॉटरी, सट्टा के पैसे जो होते हैं ये आपको खुशी नहीं दे सकते हैं, या ये पैसे आपकी टिकते नहीं हैं, जैसे आते हैं वैसे ही वो चले जाते हैं। तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की है कि जिस तरीके से इन्होंने आपको गंवा कर, आपको झूठ बोल बोल कर अपनी खुशियों को पाया है, उस समय तो इन्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी वो चीज़ें ही इनको तकलीफ दे रही है। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। ओके, तो आपके पार्टनर को लगता है कि हाँ, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, आप दोनों काफ़ी अलग हो, सोच से अलग हो, चाहत से अलग हो, आप दोनों की वैल्यूज़ अलग हैं, आप इमोशनल हो, ठीक है, आपके लिए इमोशनल मतलब विक्ट्री पाना सब कुछ है, आप विजयी खुद को समझोगे, और आपके पार्टनर प्यार को पा लेना विजयी नहीं समझते होंगे। आपके पार्टनर फाइनेंशियल चीज़ों को अचीव कर लेना या मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अचीव कर लेने को हो सकता है कि विजयी सोचते होंगे, विक्ट्री समझते होंगे। तो आपके पार्टनर को यहाँ पर लगता है कि आप दोनों एक अलग अलग सोच के व्यक्ति हो, अलग अलग आप दोनों मतलब अलग अलग इंसान हो, आप दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग चीज़ों पर है, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में हो सकता है कि चीज़ें मैच नहीं करती है, तो बैलेंस नहीं बन पाती है। अब आपके लिए प्यार या 2 मिनट का प्यार से बात कर लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आपके पार्टनर के लिए उस 2 मिनट में उनका काम ख़त्म कर लेना या कहीं और दिमाग लगाना इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वैल्यूज़ को, ये जो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हैं, इस डिफरेंसेस के साथ वो आपके साथ चलना चाहते हैं या चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। क्या डिफरेंट लोग साथ में नहीं रह सकते हैं? डिफरेंट लोग ही ज़्यादा बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, जहाँ पर वो कल तक अगर आप दोनों के डिफरेंसेस को ज़्यादा मतलब पॉइंट आउट करते थे कि नहीं, हम दोनों तो बहुत अलग सोच के इंसान हैं, अलग हमारा नेचर है, अलग वैल्यूज़ है, तो हमारी नहीं बन पाएगी। तो अभी ये व्यक्ति के अंदर वही एनर्जी है कि जहाँ पर ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ये चेजिंग की एनर्जी क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हैबिट, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। ओके, एंड यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी एनर्जी है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंसेस एंड इमोशनल नीड्स। ओके, करंटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है इनको भी आपकी आदत लग चुकी है, ठीक है, ये भी हैबिचुएटेड है आपके प्रेजेंस से, या आपकी इनको भी आदत लग चुकी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है जहाँ पर आपके पार्टनर आपसे बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को परिवर्तन करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है, और इन्हें नहीं पता कि वो चीज़ें आप दोनों बदल पाओगे या नहीं बदल पाओगे। ऐसा नहीं वो कह रहे हैं कि सारी गलतियाँ आपकी हैं या आप बिल्कुल परफेक्ट हो या वो खुद को परफेक्ट मान रहे हैं। आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि दोनों में ही कोई ना कोई कमी ज़रूर है, लेकिन उसको चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अब हमारी आदत बन चुकी है तो अब हम उसी को कैरी फॉरवर्ड करें, उसी के साथ हम अपना जीवन आगे बढ़ाएं। तो आपके पार्टनर बेसिकली चाहते हैं कि वो अपने आप को तो चेंज करे, और आपकी भी अगर कोई गलती है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपकी कोई चीज़ें इनको पसंद नहीं आती होगी, अगर नहीं आती होगी हो सकता है कि बोला हो या आपके पार्टनर ने नहीं बोला हो, तो वो चीज़ चाहते हैं कि आप भी अपनी आदत पर मतलब हैबिट्स पर कुछ चेंजेस लेकर आओ। हो सकता है कि आप बहुत चेज़ करते हो, ये चीज़ उनको पसंद नहीं आती है, ठीक है, या इस व्यक्ति को लगता है कि आप मतलब कई बार ऐसे हो जाते हो जहाँ पर आप इनको स्पेस नहीं देते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपको मेरी बातें बुरी लग रही हो, लेकिन कई बार रिलेशनशिप में ना स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सामने वाला अगर आपको छोड़कर जाना चाह रहा है तो उसको जाने दो, कभी भी किसी को रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। आई नो आप में से बहुत से लोग इस चीज़ को समझ चुके होंगे या ऑलरेडी आप इस चीज़ को जानते हैं, तो भी मैं यहाँ पर आपसे ये कहूँगी, कई बार हम जो चीज़ों को जानते हैं हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। सिचुएशन जब हमारे सामने आती है तब हम उस परीक्षा में फ़ेल हो जाते हैं, है ना। एग्ज़ाम इसलिए तो होता है, चाहे वो लाइफ का हो या फिर स्टडीज़ में हो। तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी यहाँ पर ये है, और आपके पार्टनर ये भी बताना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उनको अपना खुद का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने फाइनेंसेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इमोशंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब आपके पार्टनर ये कहना चाह रहे हैं कि वो अगर आपके पीछे नहीं भाग रहे हैं या आपको चेज़ नहीं कर रहे हैं, इट डज़न्ट मीन कि वो आपको मिस नहीं कर रहे, इट डज़न्ट मीन कि उन्हें आपकी कमी का एहसास नहीं है, ठीक है, आपकी प्यार का एहसास नहीं है, या वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, या वो आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं, ठीक है। फिजिकल तौर से हो सकता है कि आपको कॉल मैसेज ना कर रहे हो, लेकिन मेंटली कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको चेस कर रहे हैं।
ठीक है। तो आपके पार्टनर ये कहना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज़्यादा, और बट उनको खुद का ध्यान खुद ही रखना होगा। मे बी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके पास बैकअप हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी आप मतलब आपका घर चल जाएगा, या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। मे बी आप हो सकता है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली से आते हो, ठीक है, या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि क्योंकि आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं चाहिए तो वहाँ पर आपका अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो भी आप संभाल लोगे। तो ये सोच आपके पार्टनर की बेसिकली यहाँ पर दिख रही है। स्ट्रेंथ की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ क्यों नहीं है, या स्ट्रेंथ किस चीज़ में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स है, या क्यों निकल कर आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ, ओके, सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। डिटैचमेंट, आपके पार्टनर ने हमेशा बहुत कोशिश की है, या करंटली भी हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं डिटैच करने, मतलब आपसे डिटैच्ड हो जाए। एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी में आपके पार्टनर दिख रहे हैं, जहाँ पर ये इमोशनल चीज़ों से खुद को डिटैच कर रहे हैं, या बाकी संबंधों से ये खुद को डिटैच कर रहे हैं, ठीक है। आप एक तरह से एक स्पिरिचुअल मतलब होते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, अपने माइंडसेट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपके पार्टनर जब भी ऐसा करते हैं तब इनको क्या महसूस होता है, तब इनको और ज़्यादा आपसे कनेक्शन महसूस होता है, और ये व्यक्ति ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप दोनों कि जो है वो सोल टाई है, कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और इनको आपका एब्सेंस या आपसे मतलब जब एब्सेंस में भी हो तो ये आपसे कनेक्टेड महसूस करते हैं। तो इनके लिए बहुत मुश्किल है या मुश्किल हो रहा है आपसे खुद को डिटैच करना, ठीक है, क्योंकि फिजिकल तौर से डिटैच तो कर चुके हैं, लेकिन 5D लेवल पर डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड से डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है अनसेटिस्फाई, आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वेयर गोइंग। ओके, सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। आपके पार्टनर खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि सेटिस्फाई नहीं कर रही है इनको। लेट्स सी किस चीज़ से ये सेटिस्फाई नहीं है, किस चीज़ से ये सेटिस्फाई नहीं है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर करंटली। ओके, देखो यहाँ पे खुद ब खुद ही कार्ड निकल कर आ गया है 6 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये सेटिस्फाइड, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपका ना होना, ठीक है, हो सकता है कि इनकी लाइफ में अभी सब चीज़ें अच्छी जा रही है, बेहतर जा रही है, लेकिन वो चीज़ें जैसे मैंने आपको पहले बोला कि वो चीज़ें इनको खुशी नहीं दे रही, उस चीज़ों से ये सेटिस्फाई नहीं है। क्यों नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको ना आपकी एब्सेंस बहुत ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं, मतलब आपके प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आपका एब्सेंस इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खा रहा है, ठीक है। सब कुछ होने के बावजूद भी बैलेंस नहीं फील करना, या ऐसा फील करना जैसे कि कुछ हो गया है, अंदर ही अंदर कुछ हो गया है, बहुत भारीपन महसूस होना, ऐसा होता है ना। तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की है। दूसरी चीज़ कि आपके पार्टनर को ये चीज़ गिल्ट की तरह बन गया है, जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि जहाँ पर मैं सब चीज़ें बैलेंस कर सकता था या कर सकती थी और नहीं किया, उस व्यक्ति से मैंने सब कुछ लिया, मतलब आपका प्यार लिया, आपसे फाइनेंशियली सपोर्ट लिया, या और भी कुछ चीज़ें इस व्यक्ति ने ली, लेकिन इस व्यक्ति ने रिटर्न में वो चीज़ें आपको नहीं दी। इसीलिए आज ये व्यक्ति अनसेटिस्फाई है, और जो चीज़ें इनकी लाइफ में हो रही है उस चीज़ से ये खुश नहीं है, और इनकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही है, जिस तरीके से जा रही है, वो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती है, या इनको कई बार होता ना कि आगे का हमें भी नहीं पता होता है कि आगे की जर्नी में हम खुश होंगे या नहीं होंगे। मे बी हमें लगता है कि हम खुश होंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद हमें समझ में आता है कि ये चीज़ें हमें खुशी नहीं दे रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक, ओके, एंड चेजर। अगर आप देखो मेल हो, ठीक है, और किसी फीमेल के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो वो अभी आपसे स्पेस ले रही हैं,
उन्हें अभी थोड़ा सा और वक्त चाहिए, थोड़ा सा और टाइम चाहिए। मे भी हो सकता है कि कुछ आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हो गई है या टॉक्सिक हो गई है, या कभी कभी जैसे मैंने आपको बोला कि स्पेस देना पड़ता है, स्पेस की ज़रूरत है, और आप हो सकता है कि चेस कर रहे हो। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैसेज निकला है, यानी कि ये मैसेज किसी ना किसी व्यक्ति के लिए है। आप जिसके लिए है उन्हें डेफिनेटली बात समझ में आ रही है। अगर आप चेस कर रहे हैं ना, तो आप इस व्यक्ति को, इस पर्सन को इस वक्त चेस करना बंद कर दो, क्योंकि वो आपसे स्पेस ही ले रहे हैं, या स्पेस ही वो लेना चाहती है। अब ये आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, आप मैरिड हो या आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में है, वॉट एवर जो भी है, इस वक्त आपको चेस करना बंद करना होगा, ठीक है। और आपके पार्टनर, अगर ये आपके पार्टनर की मतलब एनर्जी नहीं है, तो ये आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनसे स्पेस ले रहे हो, ठीक है, आप उनको कांटेक्ट नहीं करना चाहते। इस वक्त उनको लगता है कि आपका चुप होना या आपका साइलेंस में जाना एक तरीके से कहीं ना कहीं एक इशारा है कि अभी आप कनेक्ट नहीं होना चाहते हो, या अभी आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल, चलो इसको भी क्लैरिफाई करते हैं कि स्पेस क्यों इस वक्त लेना चाह रहे हैं, स्पेस क्यों ले रहे हैं। आई नीड मोर टाइम टू थिंक, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर करेंटली, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर करेंटली स्पेस क्यों लेना चाह रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर करेंटली क्यों स्पेस लेना चाह रहे हैं। ओके, हैंगमैन की एनर्जी है, क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये कुछ चीज़ों में अटके हुए हैं, ठीक है। शायद ये कोई चीज़ को लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या ये व्यक्ति अभी किसी चीज़ को लेकर रश में नहीं है, या जल्दबाजी में आकर कोई फैसला डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस वक्त वो थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं, जहाँ पर वो राइट डिसीजन ले पाए अपने लिए भी और आपके लिए भी। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। ओके, आपके पार्टनर इस वक्त अपने डेस्टिनी को पाने के लिए एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर ये स्ट्रगल कर रहे हैं राइट पाथ को चुनने के लिए कि कौन सी चीज़ उनके लिए सही होगी, किस डायरेक्शन पे इनको जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उस जगह पर स्पेशली आपके पार्टनर एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये वेटिंग पीरियड, ये वेटिंग जोन क्यों है। डिसएग्रीमेंट, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। ओके, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप भी उन्हें किसी पॉइंट पर समझो, ठीक है, कि चीज़ें कैसी होती है, या आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों के बीच में, जैसे उनको वैल्यूज़ की ही बात करी थी हमने, वैल्यूज़ के बारे में ही बताया था, जहाँ पर आप दोनों अलग अलग पर्सन हो, ठीक है, अलग अलग आप दोनों की ओपिनियंस हैं या प्रायोरिटीज़ हैं आप दोनों की, और जिस वजह से हो सकता है कि डिसएग्रीमेंट हो जाती है आप दोनों के बीच में। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप मतलब उनकी जगह पर भी रहकर उनके नज़रिए से चीज़ों को देखने की या समझने की आप कोशिश करो, ठीक है। और ये चीज़ मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को भी समझना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पार्टनर ये रीडिंग देख नहीं रहे हैं, और ये मैसेज आपके पार्टनर का आपके लिए आया है, यानी कि उनकी करंट फीलिंग्स में ये है। तो मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं। द मजिशियन, डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। एंड ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, ठीक है। दिन भर आपके पार्टनर का कहना ये है कि ये दिन भर आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको लेकर ख्याली पुलाव ये व्यक्ति पकाते रहते हैं। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर। अब चलो देखते हैं आपके पार्टनर आज आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपके पार्टनर के साइड से आपके लिए। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। तो ये वापस से आपको पाना चाहते हैं, उसके लिए ये भगवान से प्रे कर रहे हैं। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। तो इन्होंने सोचा था आपको टेक्स्ट करने का, लेकिन ये नहीं कर पाए। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन। तो इन्होंने आपकी फ़ोटोज़ को सेव करके रखा है। आई एम अ प्लेयर,
आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू, योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर। तो कुछ ज़्यादा ही आपके फ़ोटोज़ को देख रहे हैं। आई विश यू कुड टॉक टू मी। तो ये क्योंकि इन्होंने सोचा था आपको मैसेज करने का, ये नहीं कर पाए, तो अब ये सोच रहे हैं कि काश कि आप ही उनसे बात कर लेते। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, तो इस व्यक्ति को आपसे नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं। आई एम जेलस टू सी यू विथ समवन एल्स, आई कैनॉट शेयर यू, तो ये आपको शेयर नहीं कर सकते हैं। यू आर आउट ऑफ माई लीग, तो आप इनके पहुंच से, कंट्रोल से बाहर हो। आई ट्राई टू कॉपी यू, तो ये आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट मैसेज आई एम अफेड ऑफ लव, तो इस व्यक्ति को प्यार से डर लगता है। एंड आई एम अफेड ऑफ यू भी है बॉटम ऑफ द डेक, तो इस व्यक्ति को आपसे भी डर लग रहा है। आई डोंट नो वाई, क्या रीज़न है, बट येस इस व्यक्ति को आपसे भी डर लग रहा है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, अगर ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हुई, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप मतलब उनके हैबिट को देखकर या उनकी पर्सनालिटी को देखकर आपको लगा कि येस ये आपके पार्टनर की है, तो इस वीडियो की एनर्जी को क्लेम करो, पॉजिटिविटी को क्लेम करो, नेगेटिविटी को रिलीज़ करो एंड अपना ध्यान रखो, पॉजिटिव रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।